Hello, Namaskar, and welcome back to the Hope Tarot. My name is Dr. Sneha Jain, and I am welcoming you to the weekly predictions and horoscope. 15th of September to 21st of September पितृ पक्ष चल रहा है. देखते हैं कि क्या होने वाला है इस हफ्ता. करंटली अगर आप ये रीडिंग 14-15 के अराउंड देख रहे हैं तो पुष्या नक्षत्र एक्टिवेटेड है. पुष्या नक्षत्र जो एक्टिवेशन है उससे आपके पास न्यू बिगिनिंग्स और न्यू अपॉर्चुनिटीज का एक डोर खुल रहा है. दिस अपॉर्चुनिटी इज ब्रिंगिंग फोर्थ ऑल पॉजिटिव एनर्जीज एंड न्यू बिगिनिंग्स राउंड द कॉर्नर. तो इस टाइम पे अगर कोई भी प्लान ऐसा था ना जो स्टार्ट करना था, कोई भी ऐसा चीज थी जो इंप्लीमेंट करनी थी, वो अभी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं और आपको एक मैक्सिमम रिजल्ट देगा स्टार्टिंग ऑफ द वीक में. ये जो हफ्ता एंड हो रहा है ये भी एक बड़े दिन पे एंड हो रहा है, विच इज 21st of September and this date is a सर्वपित्र अमावस्या. सर्वपित्र अमावस्या में हम पितरों के ब्लेसिंग्स कंप्लीटली अपने साथ लेके चलते हैं. पितृपक्ष में स्पेसिफिकली एक उपाय मैं आपको बता रही हूँ जो आपको करना ही करना है, और वो करना है कि आपको एक रोटी ले लेनी है, उस पर घी लगाना है, गुड़ रख के और चावल रख के गौ माता को किसी भी दिन इस पूरे हफ्ते में अगर आप खिला देते हैं तो आपके फाइनेंशियल ट्रबल्स में आपको एक मेजर रिलीफ नजर आता है. नेगेटिविटी भी कम होगी, पॉजिटिविटी ज्यादा होगी और पैसे की दिक्कत ना भूल जाइए. हर साल पितृपक्ष में ये एक उपाय जरूर 5 मिनट निकाल के कर लीजिए. आई एम वेरी श्योर कि चीजें बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म होती हैं इसके थ्रू. दूसरी बात यह, अगर चावल की जगह आप चावल की खीर इस्तेमाल कर लेंगे तो मतलब बहुत ही बढ़िया है. तो ये उपाय जरूर ट्राई कीजिएगा इस हफ्ते. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना और देरी के एरीज के साथ और देखते हैं क्या कहता है आपका वीकली प्रेडिक्शन. एरीज, सबसे पहले तो लव फ्रंट पे बहुत ही बढ़िया टाइम है. लव फ्रंट पे ऐसा टाइम है जैसा आपने देखा ही नहीं होगा. आपके लिए लवर्स का कार्ड भी आया है, पॉजिटिविटी दिखाता है, प्यार दिखाता है, इंटरेक्शन विद द लवर दिखाता है एंड न्यू बिगनिंग्स इन लव. ऐसा दिख रहा है कि करियर फ्रंट पे एक नया होप जाग के उठा है. एक ऐसी चीज जो बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे वो आके अब खड़ी हो गई है सामने, एंड इट इज गोइंग टू गिव यू अमेजिंग रेसिप्रोकेशंस एंड रिजल्ट्स. न्यू बिगनिंग्स, जैसे मैं पुष्य नक्षत्र के बारे में बता रही थी, आपके लिए एकदम सामने खड़ी है, एंड इट्स गोइंग टू गिव यू अमेजिंग रेसिप्रोकेशन ऑल टुगेदर. द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम ऑल्सो सेइंग इज कि आपका जो हेल्थ फ्रंट है इसमें आपका स्ट्रेंथ जो है वो बाकी सारे वीक से इतना ज्यादा दिख रहा है जैसे आप बिल्कुल यू गॉट दैट पावर दैट यू कैन टर्न एनीथिंग इनटू मतलब कोई बहुत बड़े पहाड़ से टकरा जाएंगे तो उसको भी चकनाचूर कर देंगे, इतना स्ट्रेंथ है बॉडी में. हैविंग दैट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ इनसाइड यू इज कमेंडेबल एंड आई एम वेरी श्योर दैट इट विल क्रिएट ग्रेटर सर्कमस्टेंसेज ऑन द हेल्थ फ्रंट. टॉरस आपके लिए कैसा जाने वाला है ये हफ्ता. टॉरस देखिए, लव लाइफ में बिल्कुल एंड हो रहा है एंड यू आर फीलिंग सो मच पॉजिटिव, सो मच बेटर इन योर ओन एटीट्यूड दैट थिंग्स आर वर्किंग रियली वेल ऑन द लव फ्रंट. व्हेन आई टॉक अबाउट द करियर फ्रंट, आई थिंक नए एक्शन के लिए रेडी हैं आप, और जो भी आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं या जो भी नई चीज आपके सामने रखी जा रही है वो आप बहुत ही ब्रिलियंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड अपना फुल फोर्स उसके अंदर लगा के आपने इम्प्लीमेंटेशन की तरफ रख दिया. आई एम वेरी श्योर दैट दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू समथिंग सो गुड दैट आपकी एनर्जीज ऑल टुगेदर ऊपर और ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होती जाएंगी. ऑन द हेल्थ फ्रंट एज वेल, आई थिंक यूर रिकवरिंग वेरी वेल एंड आपका हेल्थ जो है वो इतना अच्छा हो रहा है कि आपका बॉडी जो है पूरी तरीके से आपका साथ दे रहा है. सो एवरीथिंग इज इन एब्सोल्यूट फेवर फॉर यू दिस वीक. टॉकिंग अबाउट द जेमिनाई लव फ्रंट पे आपका ठीक है. आप थोड़ा सा मतलब जेन्युइनली चलें, पॉजिटिवली चलें तो चीजें अच्छी रहेंगी. अगर आप गुस्सा करते हैं, अगर आप सामने वाले को थोड़ा बिट्रे करते हैं या उसको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं तो इट विल कम बैक. तो मेक श्योर व्हाट यू गिव यू गेट, है ना. तो आप अपना जो रेसिप्रोकेशन है वो ऐसे रखें कि आप थोड़ा सा काइंड, थोड़ा सा वाइज, थोड़ा सा पॉजिटिव रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो वीक है वो लव लाइफ में स्पेसिफिकली अच्छा रहेगा. घूमने फिरने के लिए भी टाइम बहुत अच्छा है. अपने फैमिली के साथ अगर कोई प्लान बन रहा था तो जरूर बना लें. टॉकिंग अबाउट द करियर फ्रंट, आई कैन सी अ लॉट ऑफ क्लैश इन द करियर. आई कैन सी कि आपके आसपास के लोग आपको लिटरली बहुत परेशान कर सकते हैं. 5 ऑफ वॉन्ड्स मतलब डॉग चेस जैसा सिचुएशन हो सकता है. आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा, आपको ज़्यादा लोड किया जाएगा एंड उसकी वजह से आपको बहुत बर्डन फील होगा और आसपास के लोग आपको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं. while health remains sound and steady and stable, fertility also is high. If you want to plan for a baby at this time, I think this is a right time for you to do it. Cancer,
कैंसर, लव लाइफ तो बहुत ही अच्छी है, फैमिली लाइफ इतनी अच्छी है कि जो आपने नहीं भी सोचा था वो भी आ रहा है। न्यू चैप्टर इन द लव लाइफ इज बिगिनिंग एंड दिस चैप्टर इज ब्रिंगिंग टू यू अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड मतलब ये जो इन्वॉल्वमेंट है आपका ऑल टुगेदर चीज़ों में वो बहुत ही अच्छा रहेगा। फैमिली फ्रंट पे सिर्फ गुड न्यूज़, फैमिली फ्रंट पे सिर्फ हैप्पीनेस आपको दिखाई देगा और इमोशनली आप बहुत इलेटेड, बहुत हैप्पी फील करेंगे और बहुत समय बाद ऐसा समय आया है जहाँ इमोशनली इतना ज़्यादा चार्जिंग आपके अंदर है। अगर मैं करियर की बात करूं, करियर में भी अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज, ऐसा कि जैसे पैसा बरस रहा है, ऐसा जैसे पानी की तरह पैसा आ रहा है आपके पास, बस आपको अपनी झोली फैलानी है, उसको कलेक्ट करते जाना है। करियर फ्रंट में इससे अच्छा वीक नहीं हो सकता। बस हेल्थ फ्रंट में दिमाग ज्यादा मत चलाइए। सब अच्छा चल रहा है तो दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव सोचना बिल्कुल बंद करें। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो हेल्थ खराब होगी। पॉजिटिव सोचिए, वॉक पे जाइए, इंडल्ज इन टू हेल्दी ईटिंग, हेल्दी एक्सरसाइजेज। आई एम श्योर बॉडी जो है वो बहुत अच्छे से रेप्लिकेट करेगा। Leos, this week for you is an amazing week at the लव फ्रंट। मतलब प्यार तो ऐसा बेशुमार मिल रहा है जिसका कोई लिमिट नहीं एंड यू आर एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड विद योर लवर। ट्रैवल पॉसिबल है, पॉजिटिविटी पॉसिबल है, आपके छोटे छोटे डेट्स बहुत हैप्पी और रोमांटिक हो सकते हैं। तो लव के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा और बहुत ही इट्स ग्लोरियस। बेसिकली व्हेन आई टॉक अबाउट द मनी फ्रंट, पैसे में परेशानी है। देखिए, पैसे की चोट लग सकती है, पैसा कहीं फ्रॉड हो सकता है, स्कैम हो सकता है, पैसा जा सकता है, किसी पैसे के नुकसान में आप इंडल्ज हो सकते हैं। आप खुद भी किसी गलत एक्टिविटी में या तो इंडल्ज है, अगर नहीं है तो आपको किसी गलत तरीके से पकड़ लिया जाएगा। प्लीज कोई भी ऐसा काम जो रिस्की हो फाइनेंसिस में बिल्कुल नहीं करना है इस हफ्ता, क्योंकि ब्लेम गेम, नेगेटिविटी, कोर्ट कचहरी, इसमें पढ़ना बहुत पॉसिबल है। तो बी वेरी केयरफुल। हेल्थ फ्रंट लुक्स डिसेंट टू मी। हेल्थ फ्रंट पे आप स्ट्रांग हैं, आप स्ट्रांगली चीज़ों को डील कर रहे हैं और इसी तरीके से अगर बढ़ते रहेंगे तो हेल्थ जो है आपका साथ जरूर देगी। वर्गोस, दिस इज अ वीक जहां पर अगर मैं आपके लव फ्रंट की बात करूं तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कोई इंसान आपको हर्ट कर सकता है या आपको थोड़ा सा धोखा टाइप दे सकता है, आपको समय नहीं दे रहा है और इस वजह से आपको एक लॉस ऑफ आइडेंटिटी टाइप का है या आइडेंटिटी क्राइसिस टाइप का सिचुएशन है। आई कैन सी दैट मेंटली ये जो एग्जॉशन है ये आपको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर खा रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स आर नॉट मूविंग इन द वे दैट दे शुड। आई कैन ऑल्सो सी दैट अगर लव लाइफ को इस हफ्ता निगलेक्ट ही कर दिया जाए ना तो ही अच्छा है। अगर इसको आप बहुत ज़्यादा ध्यान से इसके ऊपर चलेंगे तो इट विल नॉट बी फेवरेबल। I mean, of course, you have to just ignore it. एंड लव फ्रंट के अलावा अगर मैं करियर फ्रंट पे बोलूँ, करियर फ्रंट पे टाइम अच्छा है। यू आर जेन्युइनली इंक्रीजिंग योर फाइनेंसेस, यू आर जेन्युइनली मेकिंग न्यू मनी एंड दिस मनी इज इन्वेस्टेबल, इट इज रिप्रोड्यूसेबल एंड इट इज अ लकी मनी फॉर यू। तो वो टाइम तो बहुत अच्छा है। हेल्थ फ्रंट पे भी आई थिंक यू आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू गेट बैक इन योर फॉर्म, टू गेट योर एनर्जी बैक एंड ये बहुत ही अच्छा है। मतलब यू आर विद दैट स्वॉर्ड एंड यू आर रेडी टू गो। आई कैन ओनली से थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए ताकि दिमाग थोड़ा सा ये जो पर्सनल लाइफ पे इश्यूज है इससे शांत रहे। लिब्रास ये जो पीरियड है ये लव लाइफ के लिए स्पेसिफिकली आउट ऑफ अ लॉट ऑफ टाइम बहुत अच्छा है। लव लाइफ में एक कमबैक हो सकता है या कमबैक नहीं तो एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। ये जो न्यू बिगनिंग है ये आपको पॉजिटिविटी देगी, होप देगी और कमिटमेंट भी ला सकती है। इस टाइम पे जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनके शादी का कमिटमेंट आना, शादी की न्यूज आना या किसी भी टाइप की रिलेशनशिप में जो आप बहुत समय से वेट कर रहे थे उसमें आगे बढ़ना बहुत पॉसिबल है। टॉकिंग अबाउट द फाइनेंसेस, देखिए फाइनेंशियल सिचुएशंस अच्छी हैं। थोड़ा सा दान करते रहिए, थोड़ा सा अपना पैसे में से इन्वेस्टमेंट फॉर गुड वर्क निकालते रहिए। ऐसा करेंगे तो आपको पैसा वापस आएगा। फाइनेंशियल स्थितियां अच्छी बनी हुई हैं और करियर में भी अच्छा ग्रोथ दिखाई देता है। इफ आई टॉक अबाउट द बॉडी जो है या हेल्थ जो है इस हफ्ता ठीक नहीं है। आपको बहुत ओवरबर्डन लग सकता है। किसी बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम, मसल बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। सो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल ओवर देयर। डोंट डू हैवी एक्सरसाइजेस, जस्ट ईट क्लीन, पास द टाइम। बट बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज या बैड ईटिंग हमको नहीं करना है। अल्कोहल तो बिल्कुल अवॉइड करना है इस हफ्ता।
स्कॉर्पियंस, ये हफ्ता जो है ये लव लाइफ के लिए अच्छा हफ्ता है, स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए अच्छा हफ्ता है, क्योंकि आप जो है आपको मिल रहा है फाइनली जो आप दे रहे हैं। आई नो कि आपको बहुत टाइम से बहुत अलोन फील होता रहा है एंड यू बीन फीलिंग निग्लेक्टेड इन द लव फ्रंट, बट आई फील दैट ये जो ओवर सेंसिटिविटी है या जो ओवर इमोशनल सेल्फ है आपका, इट इज नाउ रेसिप्रोकेटिंग इन द राइट डायरेक्शन एंड यू आर गेटिंग दैट टाइम एंड अटेंशन फ्रॉम योर लवर। आई कैन ऑल्सो सी एट द वर्क फ्रंट पैसा बरस रहा है, लिटरली। आई मीन इट इज यू हैविंग सो मच ऑफ मनी बाय योर साइड एंड ये जो पैसा है वो इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन भी आ रहा है कि जो बॉस है, जो आसपास के लोग हैं, वो आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आपका फेम बढ़ रहा है, आपका ऐश्वर्य बढ़ रहा है और इससे बहुत ही अच्छा रेसिप्रोकेशन आएगा। आई एम एक्चुअली वरिड अ लिटिल अबाउट योर हेल्थ, मतलब ठीक ठीक रहेगी, बहुत खराब नहीं रहेगी। थोड़ा सा अपने आप को ना मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन और ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस, नंगे पैर घास में चलना, ग्राउंड में चलना, थोड़ा पार्क में बैठना, घास फूस में बैठना, इससे आपको ना हील होगा इंटरनली। जो भी मतलब छोटा मोटा इशू है, बट छोटा मोटा ही है, कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। Sagittarius, this is a week where I can see on the love front you're living in memories. ऐसा लगता है कि पुराना टाइम बहुत ज़्यादा याद आएगा इस हफ्ता, और पुराने टाइम की यादों की वजह से आप बहुत हैवी फील करेंगे। इस टाइम पे आपका इंट्यूशन बहुत तेज है, तो जो भी आपको इंटरनली वो फीलिंग आती है ना, दैट डेजा वो फीलिंग अबाउट मे बी योर लवर और यू नो द पास्ट लवर, समथिंग लाइक दैट, एक्ट ऑन इट। क्योंकि अगर आपका मन कर रहा है कि आप उसको फोन करें, आप बात नहीं कर रहे हैं, आपको मन करता है कि यू शुड गो एंड टॉक टू देम, लाइक टेक एक्शंस टुवर्ड्स थिंग्स, बिकॉज दैट्स ओनली द वे यू कैन क्रिएट पॉजिटिविटी। एंड ऑन द वर्क फ्रंट देयर इज अ लॉट ऑफ मेहनत दैट यू हैव टू डू, बहुत हार्ड वर्क करना है इस हफ्ते जो हार्ड वर्क है वो आपको शायद अभी इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन या इन टर्म्स ऑफ मनी ना दिखे, बट ये आपको लॉन्ग रन में इन टर्म्स ऑफ मनी एंड एप्रिसिएशन जरूर दिखेगा। ये आपको एक इलेट करने के लिए या एक बेस बनाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट हेल्थ ऑल्सो इज कोऑपरेटिंग। आई ओनली वॉन्ट यू टू डू मेडिटेशन और 7 चक्रा मेडिटेशन स्पेसिफिकली टू एक्टिवेट योर थर्ड आई चक्रास। एंड द केप्रिकॉन्स इस हफ्ते जो लव लाइफ है उसमें दिखता तो है कि हाँ आप चीज़ों को निकाल रहे हैं। फ्रेंडशिप के लिए बहुत अच्छा हफ्ता है, नए फ्रेंड्स बनेंगे, ऐसे लोग जो बहुत शौर्य रखते हैं, जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, ऐसे लोगों से आपकी दोस्ती बनेगी या बढ़ेगी। इस वजह से आपको बहुत अच्छा फील होगा, बट हाँ डिसेंट टाइम है इन द टर्म्स ऑफ लव फ्रंट। इफ आई टॉक अबाउट द करियर, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑल टुगेदर। तो बहुत सारी चीज़ें करने की वजह से आपका दिमाग वो इन्फिनिटी के लूप में चल रहा है एंड इट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग अमेजिंग ideas. So this creative idea and all of that is going to be recognized with time and with energy, and you're also ऊपर से नीचे तक completely condensed in work, and that actually is going to give you money too. If I talk about the health front, I can see health improving and health is becoming better, though you're completely not in shape, but अब at least आपको normal synchronities में आना start कर देंगे। Aquarius, this week is a week where आपको थोड़ा सा तो देखिए इशू है स्पेसिफिकली लव लाइफ पे, क्योंकि लव लाइफ पे आप ना मेहनत करे जा रहे हैं किसी चीज़ पे, किसी रिलेशनशिप पे, पर उसमें सामने से कुछ आ नहीं रहा एंड दैट हैज़ बीन मेकिंग यू फील वेरी नेगेटिव एंड वेरी सफोकेटेड अबाउट थिंग्स। आई कैन सी दैट देयर आर अ लॉट ऑफ गुड स्टोरीज दैट यू हैव इन दिस रिलेशनशिप, बट अभी का टाइम थोड़ा सा हैवी और बैड है। Because of that, you have been feeling very drained and negative. I do not want you to feel negative at all at this point, because I feel that अगर आप बहुत नेगेटिव होंगे तो मतलब सस्टेनेंस इन द रिलेशनशिप विल बी वेरी डिफिकल्ट। बेंड और ब्रेक टाइप का सिचुएशन है, तो प्लीज शांति रखिएगा। टॉकिंग अबाउट द करियर फ्रंट में आप पैसे तो बचा रहे हैं, पर गलत इन्वेस्टमेंट करने से रोकना अच्छा है, बट पैसे को बहुत ज़्यादा ग्रीड से रखना गलत है। तो प्लीज़ अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स है, कोई ऐसी ज़रूरत है जिसमें पैसा डालना था और आप सोचे जा रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। मेक श्योर यू आर इन्वेस्टिंग मनी इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज दैट इज गोइंग टू गिव यू फ्यूचर रिजल्ट्स। दो यू आर मेकिंग मनी एंड यू आर सेविंग इट, बट राइट इन्वेस्टमेंट पे चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं है। हेल्थ फ्रंट पे चोट लगना, एक्सीडेंट होना या किसी भी टाइप का आप खुद को हर्ट कर दें, नेगेटिव थॉट्स आना, बहुत नेगेटिव टेंडेंसीज आना, दिमाग में बहुत गलत चलना, अपने आप को ज़बरदस्ती टॉक्सिक्स इंट्रोड्यूस कराने, ये सब हो सकता है एंड दैट इज़ लिटरली समथिंग विच यू हैव टू अवॉइड दिस वीक, क्योंकि एक्वेरियस बहुत सेंसिटिव है हेल्थ,
तो हेल्थ का तो बहुत ध्यान रखना है, मतलब वीक जो है उसको बस पास कर दीजिए, एक तरीके से मैं ये बोलूँगी। Pisces. Pisces, this is a week where love front is literally blooming and I can see that love जो है ना वो इतना अच्छा चल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जैसा कार्ड अगर आपके लव के लिए आया है तो मतलब बहुत ही अच्छा है। योर लवर इज गोइंग टू बी ऑल गागा ओवर यू, ऑल द लव, रिस्पेक्ट, केयर, डिग्निटी दैट यू एवर नीडेड इज विद यू राइट नाउ एंड दिस पर्सन इज लिटरली बहुत जो आप डिजर्व करते थे वो अब जाके आपको मिल रहा है। करियर फ्रंट पे पाइशंस आपके लिए आपको एक्शंस तो बहुत ज्यादा लेने पड़ेंगे, वो एक्शंस जो है वो अल्टीमेटली रेसिप्रोकेशन दिखाएंगे। अभी शायद एकदम से ना दिखे बट हाँ वो जरूर रेसिप्रोकेशन दिखाने वाले हैं आपको। और इस टाइम पे मेहनत का टाइम है तो मेहनत करने से ना डरे, मेहनत करेंगे तो अपने आप रेसिप्रोकेशन आएगा। हेल्थ फ्रंट बिल्कुल अच्छा नहीं है, मतलब बस दिमागी पावर से अपना बॉडी को ड्रैग करना है क्योंकि हेल्थ फ्रंट पे मेजर इश्यूज आ सकते हैं। हेल्थ फ्रंट पे मतलब कुछ जैसे ना नज़र लग गई है, कुछ नेगेटिविटी आ गई है तो अपने आप को क्लेंस करें, सॉल्ट वाटर बाथ लें, प्रेयर करें, शिवजी पे जल चढ़ाएं, शिवजी पे जल के साथ काले तिल चढ़ाएं। इस ऐसा करने से ना आपका हेल्थ एटलीस्ट वो नेगेटिव एनर्जी बाहर होगी, बिकॉज ऑफकोर्स द मून का कार्ड इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं हेल्थ पे कुछ बड़ा या बिग बुरा इम्पैक्ट आ सकता है, हो सकता है छोटे छोटे कई सारे इम्पैक्ट्स भी आए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो दैट वॉज दिस वीक फॉर यू एंड आई रियली होप आप लोग का हफ्ता बहुत ही अच्छा और बहुत ही ब्राइट, बहुत ही हैप्पी जाए। मैंने बहुत सारे मैनिफेस्टेशन के तरीके शेयर करे हैं अपने रील पे, और अगर आप चाहते हैं कि आप इस टाइम से लेकर दिसंबर 2025 के एंड तक ऐसी डेट्स पता करें जिन डेट्स पे आपका करियर एक बूस्ट पे आ सकता है, मतलब कोई भी अगर मेजर करियर के डिसीजन लेने हैं या मेजर करियर बूस्ट लाना है तो ऐसा एक वीडियो मैंने बनाया है यूट्यूब पे जिसमें आप ऐसी डेट्स को जान सकते हैं और उस हिसाब से अपना करियर पे वर्क कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके जरूर चेक करिएगा। ऐसी डेट्स जिस दिन जो एनर्जी है ना वो चीट एनर्जीज है, मतलब एस्ट्रोलॉजिकली इतना बढ़िया टाइम है कि सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो सकता है। उनमें से एक डेट पता है क्या है, 14th ऑफ सितंबर जो चला गया, और एक डेट 21st ऑफ सितंबर जो आपके इस हफ्ते के एंड में आ रहा है। तो अपने यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड मेक श्योर दैट अपने एनर्जीज को आप सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें इस हफ्ता। अब माँ तो आने वाली है, अगले हफ्ते से नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है। नवरात्रि के बहुत अच्छे रेमेडीज मैंने शॉर्ट्स में शेयर करे हैं यूट्यूब पे, जरूर चेक करिएगा।